हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो इस साल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। अब हमें ये टेबल दिया हुआ है, इसमें वैल्यू दिए हुए हैं 16, 20, 12, 14, 8, 18, 26, 24, 16, ये सारे वैल्यू दिए हुए हैं और सप्लाई दिया हुआ है। फर्स्ट रो के लिए 700 है, सेकेंड रो के लिए 400 है और थर्ड रो के लिए 800 है। फर्स्ट कॉलम के लिए 600 है, सेकेंड कॉलम के लिए 600 है और थर्ड कॉलम के लिए हमारा 700 है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कम हमारा ये होता है कि सबसे लोएस्ट कॉस्ट देखते हैं, सबसे कम वाला वैल्यू कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे कम वैल्यू 8 है। तो सर इसी का हमने ये जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है कि इन दिस मेथड वी फर्स्ट राइट डाउन द कॉस्ट मैट्रिक्स टुगेदर विथ ओरिजिन, सप्लाई एंड डेस्टिनेशन रिक्वायरमेंट। ये जो हमने लिख रखा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट कॉस्ट, सबसे छोटा वैल्यू देखेंगे इन द कॉस्ट मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेबल। देन द नेक्स्ट एलोकेशन इज डन इन द सेल विद द सेकेंड लोएस्ट कॉस्ट एंड सो ऑन। मतलब जैसे 8 देख लिया, उसके बाद फिर देखेंगे उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, ऐसे करके ये कंटिन्यू चलते जाएगा, पूरे के लिए देखते जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा टेबल दिया हुआ है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे लोएस्ट कॉस्ट जो हमारा है वो 800 है, तो सॉरी 8 है। तो 8 है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि 8 का सामने वाला रो का जो सप्लाई वैल्यू है वो 400 है और जो हमारा ये रिक्वायरमेंट है वो हमारा 600 है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, मिनिमम वाला वैल्यू को लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है हेयर वी स्टार्ट द लोएस्ट कॉस्ट एंट्री 8 इन द सेल 2 मतलब इसका पोजीशन क्या है। तो जो हमारा ये फर्स्ट पोजीशन है ये 1 1 को बताता है, ये पोजीशन हमारा 1,1 को बताता है, ये पोजीशन हमारा 1,2 को बताता है, ये पोजीशन 1,3 को बताता है, ये पोजीशन 2,1 को बता। जैसे आपने मैट्रिक्स में देखा है ना, वैसे यहाँ भी होता है। ये हमारा जो है 2,2 को बताता है, ये 2,3 को बताता है, ये 3,1 को बताता है, ये 3,2 को बताता है और ये हमारा 3,3 को बताता है। तो जो वैल्यू लेंगे उसमें हम लिखेंगे कि इसका प्लेस का क्या है, किस प्लेस पे है। तो ये जो 8 है वो 2 पे है। अब इसमें से देख रहे हैं हमारा यहाँ पे रो के अंदर अगर सामने उसके देखते हैं तो 400 है और कॉलम के नीचे देखते हैं तो 600 है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 400 लिया और 600 लिया, इसमें से मिनिमम वैल्यू देख रहे हैं 400 है। तो जब 400 है तो जो वैल्यू आया उसमें यहाँ भी माइनस करना है और इस वैल्यू में भी माइनस। 600 में से 400 माइनस किया 200 आया और यहाँ पर फिर 400 में 400 किया तो 0 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, रो के अंदर का जो ये सप्लाई है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर 400 दिया और यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 200 बच गया। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, जो सेकेंड वैल्यू है लोएस्ट वो हमारा है 12। 12 पे देखते हैं, 12 के सामने वाला जो हमारा रो का वैल्यू है वो 700 है और जो कॉलम का वैल्यू है वो भी 700 है। तो 700 और 700 में मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो वो 700 ही आएगा। तो यहाँ भी 700 माइनस कर देंगे और नीचे भी हम 700 माइनस कर देंगे। यही चीज़ फिर यहाँ पर हमने लिखा है कि दस द रिक्वायर ऑफ F2 इज सेटिस्फाइड वी नीड नोट मेक एनी एनोकेशन इन द सेकेंड रो, वी देयरफॉर अक्रॉस आउट द सेकेंड रो। सेकेंड रो से हम निकल जाएंगे। फिर कहा कि जो नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट है वो आपका 12 है, जैसे मैंने आपको बताया। 12 किस पोजीशन पे है, तो इसका पोजीशन हम देख रहे हैं कि ये 1 और 3 पे आ रहा है। तो यहाँ पर A1 B3 लिख दिया। अब इसका मिनिमम वैल्यू 700 ही आएगा। 700 में से सब ऊपर हुई 700 में 700 को माइनस करेंगे 0 आएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा। फिर वैसे ही उसके बाद जो हम वैल्यू देखते हैं, थर्ड लोएस्ट वैल्यू जो हमारा आएगा वो 14 आएगा। 14 पे देखेंगे, 14 के अंदर देख रहे हैं कि रो में कोई वैल्यू ही नहीं है, जो बचा हुआ है कोई है ही नहीं। और जो कॉलम के अंदर हमारा है वो हमारा आ जाता है, वो हमारा बचा हुआ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे वैल्यू है 600।
तो यहाँ 0 है। तो ऐसे केसेस के लिए यहाँ पे हमने लिखा है कि इन दिस वे द कैपेसिटी ऑफ F1 इज फुल्ली एग्जॉस्टेड एंड वी नीड नॉट मेक एनी एलोकेशन इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में इसका एलोकेशन हो ही नहीं सकता है, जो 12 के लिए लिखा था वो चीज़। अब कह रहा है नेक्स्ट कॉस्ट जो आप उसके बाद हमारा आता है वो है 14, ये रहा 14। फिर वैसे ही 14 के लिए बात किया तो यहाँ पे लिखा कि विच लाइज इन द सेल 2,1, किस पोजीशन में वो बता दिया। हेयर वी मेक नो एलोकेशन बिकॉज द कैपेसिटी अवेलेबल फ्रॉम F2 वाज बी यूज इन टू 2, ये पूरा यूज हो गया था यहाँ पे, इसलिए इसमें होगा ही नहीं। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे जो हम देखते हैं एक 16 आ रहा है और 16, किसी एक को पहले किसी एक को बाद में कर लेंगे। अगर इस 16 के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे तो रो के अंदर सप्लाई का वैल्यू है ही नहीं, और यहाँ देखते हैं कॉलम पे तो ये भी नहीं है, मतलब इसका भी नहीं होना है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे 16, इस 16 के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर 800 है और यहाँ पर 700 है, तो दोनों में से मिनिमम वैल्यू 700 आएगा। तो वही चीज़ फिर मैं यहाँ पे मैंने लैंग्वेज में लिखा है कि द नेक्स्ट एलोकेशन 16 लिया विच लाइज इन सेल 1111 पोजीशन के लिए और 33 पोजीशन के लिए। हेयर वी कैन मेक नो एलोकेशन एज द रिक्वायरमेंट ऑफ रो फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड हैज़ ऑलरेडी बीन सेटिस्फाई, मतलब ये ऑलरेडी पहले ही हो चुका है इसके अंदर। तो अब यहाँ पे फिर हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर हम आगे देखेंगे अगला पोजीशन हमारा जो है 16 देखेंगे। तो 16 का पोजीशन हो गया। अब हम देखेंगे 18 का, तो 18 के लिए बात करेंगे तो 2,3 पे आएगा, तो 2,3 पे आएगा। फिर उसमें से मिनिमम वैल्यू देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा। वैसे करके सारे का वैसे ही हमने किया है, तो हमें जो मिला वो एक मिला 8 पे और 12 पे, 26 पे और 24 पे। तो जो इसका फाइनल हमारा रिजल्ट यहाँ पर लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगा 12 इंटू 700, ये जो हमारा 12 है और इसको जो वैल्यू दिया गया था मिनिमम 700, 12 इंटू 700 प्लस 8 इंटू 400 प्लस 26 इंटू 600 प्लस 24 इंटू 200, ये सारे को ऐड करने के बाद जो हमें मिलता है वो मिलता है 32,000। यही हमारा कॉस्ट आ गया, ये आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है राइट द LPP फॉर्मुलेशन ऑफ द फ्लोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये हमारा दिया हुआ है, जो रो में है, रो ऊपर में जॉब्स है, नीचे पर्सन्स हैं। A1 A2 A3 कॉलम के अंदर दिया हुआ है। A1 रो हमारा जो है इसमें 10 2 3 है और ये ओवरलैप हो रहा है, तो आप नीचे देख लो क्योंकि यही चीज़ यहाँ भी दिया हुआ है। और फिर A2 के अंदर 6 4 5 है, A3 के अंदर 1 7 10 है। और इसमें हमें क्या कहा कि राइट द LPP फॉर्मुलेशन ऑफ द फ्लोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम यह है कि रो के अंदर का सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या क्या है वो देखेंगे। तो फर्स्ट रो के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 10 2 और 3 में से लोएस्ट वैल्यू हमारा 2 आता है, और 6 4 5 में से लोएस्ट वैल्यू हमारा 4 आता है, 1 7 और 10 में से सबसे लोएस्ट वैल्यू हमारा 1 आता है। तो ये हमारा 2 4 1 आया, तो वही हमने लिखा द स्मॉलेस्ट इंक्रीज इन ईच रो आर 2 4 और 1 रिस्पेक्टिवली। अब क्या करते हैं, जो ये हमारा लोएस्ट वैल्यू आया फर्स्ट रो में सम में -2 -2 -2 कर देंगे, सेकेंड रो में -4 -4 -4 कर देंगे सम में, और थर्ड में हम -1 -1 -1 कर देंगे। मतलब ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आता है, जिस रो के लिए जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको सभी में से माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो आया फर्स्ट रो के अंदर 801, सेकेंड रो में 201, थर्ड रो में 069। ये तो हमारा रो का केस के लिए हो गया। वैसे ही हम फिर क्या करेंगे, कॉलम केस के लिए देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कॉलम के अंदर तो 820 सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 है, इसमें सेकेंड में भी 0 है, थर्ड में हमारा 1 आता है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में सभी में -0 -0 -0 करेंगे, और सेकेंड में भी -0 -0 -0 करेंगे, थर्ड में -1 -1 और -1 कर देंगे। तो जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा वो हमारा ये आएगा। और इसी को ये स्टेप 1 में यही मैंने लिखा था कि द स्मॉलेस्ट एंट्री इन ईच रो दिस और एंड दस सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो,
फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ द सेम रो वी गेट फॉलोइंग, तो ये पाया। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कॉलम का हम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखते हैं, द स्मॉलेस्ट एंट्री इन ईच कॉलम आर 0 0 1 रिस्पेक्टली एंड द सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ द सेम कॉलम, तो वी गेट, तो हमें ये मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे ये आया। अब हमें क्या करना है कि थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि स्टेप 3 वी ड्रॉ द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन सो एज द कवर ऑल द जीरोज, दस वी गेट द फ्लोइंग मैट्रिक्स। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच दें तो ये 2 जीरो कवर हो जाता है, यहाँ पे हमने लाइन खींचा है। और फिर अगर हम बात करते हैं सेकेंड रो में भी एक लाइन खींच देते हैं तो 2 जीरो कवर हो जाता है, तब हमें 1 जीरो बचता है। और एक कॉलम में ऐसे लाइन खींच दिया तो ये सारे जीरो कवर हो गया, तो सारे जीरो कवर हो गया। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3 इंटू 3 है, और जो हमें लाइन मिला वो भी 3 का ही मिला, तो वही हमने लिखा है सिंस द नंबर ऑफ लाइन 3 इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द कॉस्ट मैट्रिक्स एंड ऑप्टिमम। जब ऐसा केसेज होता है फिर हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाता है, तो ऑप्टिमम असाइनमेंट हैज़ बीन अटेंड फॉर डिटरमाइन। अब इसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम असाइनमेंट वी कंसीडर ओनली जीरो, सारे जीरो जीरो जिस जिस पोजीशन पे है उसी को सिर्फ हम ले लेते हैं, ये ले लिया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में या फर्स्ट रो में सिर्फ एक ही जीरो होना चाहिए और दूसरा जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि थर्ड कॉलम कह लो या थर्ड रो कह लो, इसमें सिर्फ एक ही जीरो है, ये तो अच्छी बात है। तो वही चीज़ हमने लिखा सिंस रो 3 कंटेन सिंगल जीरो तो वी असाइन A3 to 1। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट रो है उसमें 2 जीरो है और जो सेकेंड रो है उसमें भी 2 जीरो है। अगर सेकेंड कॉलम का बात करते हैं तब भी हमारा 2 जीरो है और थर्ड कॉलम का बात करते हैं तब भी हमारा 2 जीरो है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस जीरो को रखा और सेकेंड वाले मतलब फर्स्ट रो का सेकेंड जो जीरो है उसको कट कर दिया। तो जब सेकेंड जीरो हमने कट कर दिया तो अब हम देख रहे हैं इसके सामने वाला कॉलम सामने वाला रो, मीन्स यहाँ पे अगर ये जीरो आ गया तो अब ना इस रो के अंदर कोई भी जीरो नहीं आएगा ना कॉलम के अंदर, तो ये भी जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस जीरो को कट कर दिया और इसको भी कट कर दिया और थर्ड रो में हमारा सिर्फ यही बच जाता है और थर्ड कॉलम में भी बात करते हैं तो यही बच जाता है। अब जिस जिस पोजीशन पे जीरो हमें बिना कटा हुआ मिल रहा है उस वैल्यू को एज्यूम करेंगे, उसी वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा सिंस इन एबव टेबल एवरी रो एंड एवरी कॉलम हैव वन असाइनमेंट देयरफॉर वी हैव द फ्लोइंग ऑप्टिमल जीरो असाइनमेंट। अब क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है, तो हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, तो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट हमारा 2 आता है, फिर सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट 5 आता है और थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिया है, वैल्यू 2 लिया, 5 लिया और 1 लिया। यहाँ पे भूल से ना 2 ये 2 हुआ और 1 हुआ, यहाँ पे 5 होना चाहिए था, ये तो 1 है, ठीक है, यहाँ पे 5 होना, इसको आप सही कर लेना। 2 5 और 1 इज इक्वल टू 8 आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। और अगर आप हमारा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है इन अ गेम ऑफ मैचिंग कॉइन्स विथ 2 प्लेयर्स सपोज ए विन्स 1 यूनिट ऑफ वैल्यू when there are 2 heads, wins nothing when there are 2 tails, and loss 1/2 unit of the value when there is 1 head and 1 tail. Determine the payoff matrix and optimal strategy for the value of the game. सबसे पहले क्या करना है, इसका हमें पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पर क्या कहा, फिर से हम पढ़ते हैं कि सपोज ए विन्स यूनिट 1 यूनिट ऑफ द वैल्यू व्हेन देयर आर 2 हेड्स। अब यहाँ पर एक हेड यहाँ पे दिया हुआ है, ये हेड और ये हेड लेते हैं, हेड और हेड। तो उस केस में कहा कि वो 1 यूनिट उससे मिलता है, विन्स मतलब जीतता है, जीतना मतलब प्लस देंगे और लॉस मतलब माइनस देंगे। फिर क्या कहा कि आर 2 हेड्स विन नथिंग व्हेन देयर इज 2, अगर 2 टेल आ जाता है तो वो कुछ भी नहीं पाता है। ये टेल है
और इसको एक बार इसके साथ करेंगे तो हेड टेल आ जाएगा, और जब इसको इसके साथ करेंगे टेल टेल आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू लेंगे तो उसको सामने वाला यहाँ लिखेंगे, मतलब कुछ भी नहीं आया तो 0 आया। उसके बाद फिर क्या कहा कि एंड लॉस 1/2 यूनिट ऑफ द वैल्यू व्हेन देयर इज 1 हेड एंड 1 टेल। लॉस हो रहा है तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कॉलम में, तो हेड किया तो 1 आया, हेड टेल करेंगे तो लॉस हो रहा है तो -1/2, और फिर अगर टेल हेड किया तो यहाँ भी -1/टेल टेल पे, तो मैंने आपको समझा ही दिया कि ये 0 आ गया। तो ऐसे करके जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले उसको समझ के उसके बाद उसका हम पे ऑफ मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो ये हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स मिल गया। जब पे ऑफ मैट्रिक्स मिल जाता है फिर फॉर्मूला होता है वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है इट कैन बी वेरीफाइड दैट गेम हैज़ नो सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट के बारे में मैंने एक MT12 में ही जो मैंने डिस्कस किया था उसमें मैंने ये चीज़ बता दिया है कि सैडल पॉइंट क्या होता है। एंड साइज ऑफ दिस पे ऑफ मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिड्यूस फर्दर, देयरफॉर द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी विल बी द मिक्स्ड स्ट्रेटजी। तो आप सबका पोजीशन बता देंगे। A11 पे हमारा 1 है, A12 पे हमारा -1/2 है, A21 पे भी हमारा -1/2 है, A22 पे हमारा 0 है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। बाय द फार्मूला फॉर 2 × 2 गेम इन द प्रोबेबिलिटीज x1 x2 y1 y2 with which the two player A and B chooses their strategy are given by। अगर x1 निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है A22 - A21 डिवाइडेड बाय A11 + A22 माइनस A11 + A21। अब ये सब का वैल्यू यहाँ पर हमें पता ही है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है ये वैल्यू सारा वैल्यू यहाँ से देख के हम यहाँ पे डाल लेंगे और इसे फिर सॉल्व कर देंगे। सॉल्व किया तो हमें 1/4 मिला। फिर वैसे ही अगर हमें x2 चाहिए तो x2 का फॉर्मूला होता है A1। यहाँ पे गौर से देखना है, अगर यहाँ पर A22 दिया हुआ है, यहाँ पर A21, नीचे वाला सबका जो डिनोमिनेटर है फॉर्मूला में वो एक जैसा ही होता है, फर्क पड़ता है बस न्यूमरेटर वाले में। तो इसमें हमारा होगा A11 - A12 डिवाइडेड बाय A11 + A22 - A12 + A21। फिर इसमें भी सारे वैल्यू ऊपर दिया हुआ है वही डाल दिया तो 3/4 आ गया। वैसे ही y1 निकाला तो हमें 1/4 आया और y2 निकाला 3/4 आया। एंड द वैल्यू, तो अगर हम गेम का वैल्यू निकालते हैं तो उसका ये फॉर्म v = होता है A11 × A22 - A12 × A21 डिवाइडेड बाय A11 + A22 - A12 + A2। मतलब नीचे वाला मैंने बताया सबका एक जैसा ही होता है, बस ऊपर वाले में फ़र्क पड़ता है। तो ये सारे वैल्यू डाल के इसे सॉल्व किया तो ये हमें मिला -1/8। तो वही चीज़ हमने लिखा है, दस द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी आर दैट ईच प्लेयर शुड शो हेड्स 1/4 ऑफ द टाइम एंड टेल 3/4 ऑफ द टाइम। दस वैल्यू ऑफ द गेम इज -1/8 to A। दैट इज द प्लेयर A will lose on average 1/8 unit each time the game is played, so the game is unfair to A। आज का बस इतना ही।